पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ बम्पर जीत हासिल की, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी को भयंकर हार का सामना करना पड़ा। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए यह चुनाव बहुत निराशाजनक रहा। पार्टी ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी जगह एआईएमआईएम प्रत्याशी बहुत पीछे रहे और हार का सामना करते हुए नजर आए। कई उम्मीदवार तो बहुत कम आंकड़ों पर ही अटक कर रह गए। मोथाबारी, सूजापुर, सूती जैसी सीटों पर उनकी स्थिति बेहद कमज़ोर नजर आई। कुल मिलाकर एआईएमआईएम का इस बार बंगाल चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के चुनावी आंकड़े किस तरह से रहे। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 की शाम 7 बजे तक साफ हो गए थे। चुनाव में बीजेपी ने इस बार शानदार जीत दर्ज की, वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी घाटे में रही। और इसके अलावा अगर यहाँ हम बात कर लें ममता बनर्जी की, तो आपको बता दें कि वो चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। इस चुनाव में अगर बात करें एआईएमआईएम की, तो आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से पिछड़ती नजर आई और एक भी सीट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। पार्टी ने कुल 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इन सभी सीटों पर उनके प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। एआईएमआईएम का एक भी उम्मीदवार इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब न हो सका। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन सभी सीटों की जहां एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, मगर पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं मालदा जिले की मोथाबारी सीट की। एआईएमआईएम के उम्मीदवार एडवोकेट मुस्ताहिद हक 5वें स्थान पर रहे और इस सीट पर टीएमसी के इस्लाम मोहम्मद नजरुल 65,705 वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज करते नजर आए। मालदा की ही दूसरी सीट है सूजापुर। यहां पर पार्टी ने मनीरुल इस्लाम को टिकट दिया था, लेकिन मनीरुल इस्लाम को सिर्फ 4,822 वोट ही मिले और इस सीट पर भी टीएमसी की उम्मीदवार ने बड़ी जीत दर्ज की। जी हां, इस सीट पर टीएमसी की सबीना यास्मीन ने 1,12,795 वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की, जिसके चलते इस सीट पर एआईएमआईएम के मनीरुल इस्लाम 5वें स्थान पर रहे। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले में एआईएमआईएम ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इनमें सूती सीट शामिल है। इस सीट पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद जैद को चुनावी मैदान में उतारा था। आपको बता दें कि इस सीट पर वे महज 2,565 वोट ही हासिल कर पाए और चौथे स्थान पर रहे। इस सीट पर टीएमसी के इमानी विश्वास ने 81,330 वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की। अब बात कर लेते हैं रघुनाथगंज सीट की। तो आपको बता दें कि इस सीट पर एआईएमआईएम ने मोहम्मद इमरान सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट पर मोहम्मद इमरान सोलंकी 5,885 वोट ही हासिल कर पाए और 5वें स्थान पर रहे और टीएमसी के अखरुज्जमान ने इस सीट पर 88,909 वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की। अब चर्चा कर लेते हैं कांदी विधानसभा सीट की। तो आपको बता दें कि इस सीट पर एआईएमआईएम के मिसबाह उल इस्लाम खान को 22,976 वोट मिले और वे चौथे स्थान पर रहे। इस सीट पर बीजेपी की गार्गी दास घोष को 73,355 वोट मिले और उन्होंने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की। अब नज़र डाल लेते हैं नल्हाटी विधानसभा सीट पर। यहां से एआईएमआईएम के अंसार शेख चुनावी मैदान में उतारे गए थे और चुनावी नतीजों में उन्हें महज 7,367 वोट हासिल हुए और वे इस सीट पर चौथे स्थान पर रहे और इस सीट पर बीजेपी के राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 87,744 वोट हासिल करके जीत का परचम लहराया। अब बात कर लेते हैं मुरारई विधानसभा सीट की। तो आपको बता दें कि इस सीट पर एआईएमआईएम के तासीर शेख को 6,326 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा और इस सीट पर वे 5वें स्थान पर रहे। इस सीट की अगर बात करें तो टीएमसी के मुशर्रफ हुसैन ने 96,902 वोट हासिल करके यहां बड़ी जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम ने उत्तर 24 परगना जिले की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने हावड़ा सीट पर आसिक राज मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें सिर्फ 306 वोट मिले और वे 9वें स्थान पर रहे। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के देवदास मंडल ने 1,04,645 वोट हासिल करके जीत का परचम लहराया। अब बात कर लेते हैं बारासात सीट की। तो आपको बता दें कि इस सीट पर एआईएमआईएम ने उमर फारूक को टिकट दिया था। उन्हें इस सीट पर 613 वोट ही हासिल हुए और वे इस सीट पर 8वें स्थान पर रहे
और यहाँ से बीजेपी के शंकर चटर्जी ने 1,22,171 वोट हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की। बशीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर AIMIM ने शबाना परवीन को अपना उम्मीदवार चुना था। इस चुनाव में उन्हें महज 1,646 वोट ही मिले और वे 5वें स्थान पर रहीं और इस सीट पर 1,12,965 वोटों के साथ TMC के सुरजीत मित्रा बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आए। पश्चिम बर्धमान जिले की आसनसोल उत्तर सीट पर AIMIM के दानिश अजीज को 493 वोट मिले और वे 6ठे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी के कृष्णेंदु मुखर्जी की 1,04,516 वोटों के साथ बड़ी जीत हुई। और अब अंत में बात कर लेते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की करनदीघी सीट की। तो आपको बता दें कि इस सीट पर मोहम्मद आलम ने चुनाव लड़ा, उन्हें 1,042 वोट ही हासिल हुए और इस सीट पर वे करारी हार का सामना करते हुए 5वें स्थान पर रहे और इस सीट पर बीजेपी के बीरज बिस्वास को 96,260 वोट मिले और उन्होंने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद आलम को शुरू में पार्टी का समर्थन मिला था, लेकिन बाद में विवाद हो गया और वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पूरी तरह से देखा जाए तो AIMIM का इस चुनाव में कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। कई उम्मीदवार 500 वोट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। हावड़ा और बारासात जैसी सीटों पर AIMIM के लिए मुकाबला काफ़ी मुश्किल भरा रहा। यह पार्टी के लिए बड़ी निराशा वाली बात है। इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। लोग पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहते थे। TMC के हाथ से सत्ता की डोर कई साल बाद छूट गई। ऐसे में छोटी पार्टियां जैसे AIMIM को भी अपना वोट बैंक बचाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में ही रहे। ओवैसी की पार्टी मुख्य रूप से कुछ खास इलाकों में काम करती है। बंगाल में भी उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वहां भी TMC और अन्य पार्टियों के सामने वे टिक नहीं पाए। वोट बंटने की वजह से भी उनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा। चुनावी नतीजे पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। AIMIM के सभी 12 उम्मीदवारों को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी का खाता खुलना तो दूर, कोई सीट पर दूसरा या तीसरा स्थान भी नहीं हासिल हुआ। यह नतीजा ओवैसी को सोचने के लिए मजबूर करने वाला है। बंगाल जैसे बड़े राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भविष्य में पार्टी अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर सकती है। इस पूरे चुनाव से इतना तो साफ है कि बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने से एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसका शायद ममता बनर्जी ने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। बीजेपी की लहर साफ तौर पर नजर आई। TMC को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। छोटी पार्टियां इस लहर में कहीं नहीं टिक पाई। AIMIM के उम्मीदवारों की स्थिति हर सीट पर लगभग एक जैसी रही। कम वोट, पिछड़ा स्थान और करारी हार। मोथाबारी से लेकर करनदीघी तक यही कहानी दिखाई दी। AIMIM के लिए यह चुनाव काफ़ी मुश्किलों भरा और काफ़ी कुछ सिखाने वाला रहा, क्योंकि यहाँ उनका प्रदर्शन सबसे कमज़ोर रहा। पार्टी अब आगे क्या प्लान करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव 2026 ने कई बड़े संदेश दिए हैं। बीजेपी की जीत, TMC की हार और छोटी पार्टियों की फिसलन, इनमें सब कुछ शामिल रहा। AIMIM भी इनमें से एक है, जिसे इस बार बंगाल की जनता ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर, AIMIM के इन 12 प्रत्याशियों की करारी हार को लेकर और बंगाल चुनाव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।